देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी आरजेडी को नहीं तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए सोचेंगे भी नहीं। आरजेडी को और मजबूत करने के लिए इसलिए सोचेंगे कि आरजेडी ही महागठबंधन का ही तो 41 विधायक है या 35 विधायक है, जो उनको भाजपा से बार्गन करने की कैपेसिटी देता है, ताकत देता है। हम ही लोग तो हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। ये खुलेआम है ये बात। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की, आरजेडी की और आप लोगों की हवा पर नीतीश कुमार बीजेपी को टाइट रखते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 2 बना और जो मुख्यमंत्री बनाए, जब उनकी हालत खराब हुई तो वो हाथ जोड़ते रहे प्रधानमंत्री जी की तरफ। प्रधानमंत्री जी मुड़ के भी नहीं उनको देखा। तो ये जो अविश्वसनीयता है भाजपा के प्रति अन्य दलों का, उसमें कोई सहज नहीं होता उनके साथ। ये उनकी कैरेक्टर है, चरित्र है, एक्चुअली कहें तो उनके राजनीति करने का एक तरीका है। हम विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उस परिस्थिति में तो हमको जाना ही जाना है। लोगों के बारे में कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन के विधायकों के बारे में, खासकर कांग्रेस आरजेडी के विधायकों में। आप भी तो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के विधायक हैं। एक बयान भी आया कि जेडीयू की तरफ से कि बजट सत्र के दौरान ही खेला हो जाएगा, आरजेडी के विधायक या इंडिया गठबंधन के विधायक मतलब टूट जाएंगे। इस तरह का बयान आपके संज्ञान में भी होगा। लगता है ये होने जा रहा है। देखिए, आप इस बात को आप ही ने, हम ही ने, देश जानता है कि ना, यानी श्री नीतीश कुमार जी वो चाहने के जिनको समझ पाना खुद उनके बस का रोग नहीं है। अपने आप को भी नीतीश कुमार जी नहीं समझते हैं कि अगले पल वो कौन सा डिसीजन लेंगे। और जो डिसीजन लेंगे, देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी आरजेडी को नहीं तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए सोचेंगे भी नहीं। आरजेडी को और मजबूत करने के लिए इसलिए सोचेंगे कि आरजेडी ही महागठबंधन का ही तो 41 विधायक है या 35 विधायक है, जो उनको भाजपा से बार्गन करने की कैपेसिटी देता है, ताकत देता है। हम ही लोग तो हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। ये खुलेआम है ये बात। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की, आरजेडी की और आप लोगों की हवा पर नीतीश कुमार बीजेपी को टाइट रखते हैं। नहीं, एकदम ये तो सही बात है। उनको पता है कि भाई थोड़ा गड़बड़ करेंगे तो इधर है एक बैकअप, और हम लोग हमेशा उनको वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। एकदम हम महागठबंधन वाले हमेशा, क्यों नहीं, बिहार की बेहतरी के लिए जो भी नीतीश कुमार जी काम करेंगे। और मैं जानता हूं कि वो असहज हैं भाजपा के साथ, ये सब जानता है। ये एक मजबूरी का गठबंधन नहीं है तो उनका। असहज है तो कौन कौन सी असहजता है? सिर्फ असहज है कहने से तो नहीं होगा ना, ये तो एक सिर्फ राजनीतिक बयान हो जाएगा। आप विस्तार से बताइए क्या क्या असहजता है। अब देखिए, ये आप भी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जी। ये आप जदयू वाले से पूछिए, भाजपा वाले से पूछिए, मीडिया से पूछिए, जनता से पूछिए, सब बोलता है कि भाई नंबर गेम में जदयू भाजपा एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है कि कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो राज्यपाल हमको बुला ले। अगर सहजता होती तो ये दौड़ क्यों होता? नहीं। अगर नंबर गेम में पीछे छोड़ना चाहते हैं तभी तो आईपी गुप्ता की तरफ देखा जा रहा है, कांग्रेस के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है उनको साथ लाया अब जाएगा। इस बात को मान रहे हैं ना आप कि वो सहजता है? नहीं, वो सस्ता तो है, बिल्कुल मान रहे हैं। यही नहीं, एक जो अविश्वसनीयता भाजपा ने अपने बारे में बनाई है, वो ये कि अपने, उनका इतिहास रहा है कि अपना जो सहयोगी दल है वक्त पे उनको अपने साथ लाते हैं और धीरे धीरे दीमक की तरह उसको खत्म कर देते हैं। आप देखिए ना, वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 2 बना और जो मुख्यमंत्री बनाए, जब उनकी हालत खराब हुई तो वो हाथ जोड़ते रहे प्रधानमंत्री जी की तरफ। प्रधानमंत्री जी मुड़ के भी नहीं उनको देखा। तो ये जो अविश्वसनीयता है भाजपा के प्रति अन्य दलों का, उसमें कोई सहज नहीं होता उनके साथ। ये उनकी कैरेक्टर है, चरित्र है, एक्चुअली कहें तो उनके राजनीति करने का एक तरीका है भाजपा का। एक आखिरी सवाल है, अब तो कहा जा रहा है कि बजट सत्र के बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हालांकि मैं ये सवाल कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी यादव को ये भरोसा आप दिला रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शपथ लेने वालों की लिस्ट में आईपी गुप्ता का नाम नहीं होगा। देखिए, हमारे तेजस्वी यादव और राहुल जी के बीच में बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम मंत्री पद के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमारा
पहला और आखिरी है इच्छा कि हमारे तांती तत्वा समाज को आरक्षण मिले। इसीलिए आईपी गुप्ता राजनीति में आया, इसीलिए पार्टी बनी, इसलिए आंदोलन हुआ। ये सबको पता है और मैं एकदम बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, भैया अगर आरक्षण हमें दे देगा भाजपा या एनडीए तो हम विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उस परिस्थिति में तो हमको जाना ही जाना है, चाहे ये दे चाहे वो दे, जो दे। आरक्षण देगा तो आईपी गुप्ता अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। आरक्षण देंगे तो आप अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे या अपने आप को खत्म कर मेरे लिए कोई शर्त ही नहीं है, आरक्षण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आरक्षण हमारी समाज की मांग है, मेरी राजनीति की मांग है। मैं अपने लिए राजनीति करी नहीं, हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। मैं कल विधायकी को 2 मिनट में रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाता हूँ।